जी, आज क्लास है हमारी जून 23, वेरिएंट 23 का पेपर है, P2 ऑफ कोर्स। और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी का एक। सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन करेंगे और सेक्शन सी के दोनों क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे टाइम परमिटिंग। लेकिन ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, कुदरती तीनों क्वेश्चन ज़रा ट्रिकी आ गए। सो और स्पेशली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे हैं, तो वो बच्चों का आम तौर पे वीक होता है। तो इसलिए आज की क्लास को बड़ा ध्यान से समझिएगा एंड डू नॉट शाय इन आस्किंग wherever there's a problem। अच्छा जी, ये हाँ, ये तो मार्क स्कीम है और ये हमारा पेपर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये तो मैक्रो है, बी, यस। हम लोग क्वेश्चन 2 कर चुके थे, कंज्यूमर सरप्लस वगैरह बड़ा डिटेल में करवाया था। अब हम चल रहे हैं जी क्वेश्चन 3A पे, विच इज़ रिलेटिवली ईजियर। लेकिन क्वेश्चन बी बफर स्टॉक का थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, तो लेट्स जस्ट हाउ टू डू इट प्रॉपरली। एक बच्चा और आ रहा है तो मैं उनको एंट्री दे दूं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गनी। अच्छा जी, अनदर किड। अस्सलाम वालेकुम हानिया। बच्चों ज़रा टाइम पे आया करें, पहले 4-5 मिनट में, ताकि हम क्लास स्टार्ट कर दिया करें। सो लाइक आई सेड, today's questions are a little tricky. So be very wise in choosing the question in the exam. Don't let panic take over. अगर आपको एक पार्ट बहुत अच्छा आता है और एक पार्ट बिल्कुल नहीं आता, और कंपेयर टू दूसरा क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स जो हैं वो ज़रा इम्परफेक्टली आते हैं, तो गो फॉर द क्वेश्चन जिसके दोनों पार्ट्स आप रिलेटिवली परफेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो, कंपेयर टू वन जिसमें एक ही पार्ट बहुत अच्छा आता है और दूसरा बिल्कुल नहीं आता। गिव योर सेल्फ द मोस्ट चांस ऑफ स्कोरिंग, राइट। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 3। Explain why government intervention may be required to provide merit goods, and consider why such intervention may not always be successful। तो अब बेटे, नॉलेज के तीन तो हैं की टर्म, मेरिट गुड, ठीक है, उसकी बात करने की, उसकी एग्जांपल्स देने की, पूरा उसका मार्केट फेलियर समझाने का। तो एनालिसिस आएंगे कि क्यों गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, रीजंस फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और फिर कैसे इंटरवीन करती है और क्यों फेल होती है। ये आपकी इवैल्यूएशन बन जाएगी। सो आर यू क्लियर ऑन द स्केच? सो समवन गिव मी 3 पॉइंट्स अबाउट मेरिट गुड्स। अच्छा, 3 पॉइंट्स जिस पे हम स्कोर कर सकें, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। एनीवन जी? मेरिट को जी अनस बताएं। अनस क्या बात कर रहे हैं? मेरिट गुड है, नॉट दी मेरिट गुड। प्लीज क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। जी एनीवन एल्स? क्योंकि अनस ने तो स्टार्ट ही मतलब किया कि हम्म, जी समीर। समीर आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी हाँ। बोलते जाए बोलते जाए। हम्म, शाबाश। शाबाश, एक चीज मिस कर रहे हो जो मैंने कहा था लाजमी बताना है, थर्ड कंपोनेंट, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो लेट्स डू इट अगेन नाउ। मेरिट गुड्स आर बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स, बट दे अंडर एस्टिमेट्स द बेनिफिट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, they do not fully realize the benefits of education, healthcare, etc. This is a form of market failure। यहाँ पे आपके नॉलेज के 3 मार्क्स आ गए। अनस मुझे बताएं, आपने सही पढ़ा नहीं था या आपको मेरिट गुड्स लगती हैं कि बुरी वाली हैं? बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप तो 8 मार्क लूज कर रहे थे। एंड डोंट डू दैट। आपने ये मिड्स में भी एक क्वेश्चन में किया था, डोंट डू दैट।
right? So merit goods are beneficial for consumers, but they underestimates the benefit due to lack of information, asymmetric information. So basically, merit goods are underproduced and underconsumed in a free market economy in private sector. Examples of merit goods are education, healthcare, seat belts, etc. They are a form of market failure. यहाँ आपके 3 मार्क्स नॉलेज के पूरे आ गए। अब मेरे बेटे हम चल रहे हैं रीजंस फॉर व्हाई गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। ठीक है, मुझे बताएं क्यों गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ क्या गलती कर रहा है, फ्री मार्केट क्या गलती कर रही है। एंड आई वुड वांट समवन एल्स अदर देन समीर टू टेल मी। मेरिट गुड्स अंडर प्रोड्यूस्ड अंडर कंज्यूम्ड क्यों हो रही हैं? नॉट रियली, एक्सपेंसिव इज नॉट अ गुड। ये बेहतर है। हाँ हाँ, बोले बोले। यस, बिकॉज कंज्यूमर्स को अवेयरनेस नहीं है तो डिमांड इज, हाँ, कंज्यूमर्स को फुल अवेयरनेस नहीं है तो डिमांड इज, माइक्स बंद कर दें, डिमांड इज बिलो द ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, आइडियल लेवल से नीचे है डिमांड। प्राइवेट सेक्टर ओनली एम्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसलिए वो मेरिट गुड्स को सिर्फ उन लोगों के लिए बनाएगा जो उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करते हैं और पे करने को तैयार हैं। सो द प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट इज हियर। जो लोग एजुकेशन वगैरह को, हेल्थ केयर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वो पे करने को तैयार नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर उनके लिए क्यों प्रोवाइड करेगा? उसका एम ही प्रॉफिट है। सेकेंडली जी, अब ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे बताना पड़ रहा है, मेरिट गुड्स के वाइडर बेनिफिट्स हैं इकोनॉमी के लिए। मसलन उसको एक्सटर्नल बेनिफिट्स बोलते हैं, थर्ड पार्टीज को भी बेनिफिट होती है एजुकेशन हेल्थ केयर की। अगर एक मुल्क में ज़्यादा हो जाए, तरक्की होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पूरा मुल्क तरक्की करता है। सो इसको जो है वो अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं प्राइवेट सेक्टर, फ्री मार्केट, जिसकी वजह से ये अंडर प्रोड्यूस्ड और अंडर कंज्यूम्ड हो जाती हैं। अब मैं एक बार फिर आपको नॉलेज के तीनों बता रहा हूँ। But even merit goods have some negative externalities, right? Of course they have. Yes, every good has some negative externalities, right? So let's go back. I thought somebody was joining, लेकिन नहीं था कोई। Back to the question जी, explain why government intervention may be required to provide merit goods and consider why such intervention may not always be successful। अभी हम may not always be successful वगैरह पे भी नहीं गए, नॉलेज की बात करते हैं। Knowledge के लिए define merit goods which are beneficial for consumers but they underestimate the benefit due to lack of information. Good examples of merit goods are education and healthcare। जरूर बोलिएगा they are a form of market failure, इसका मार्क होता है। फिर उसके बाद जी, क्यों प्राइवेट सेक्टर इनको सही तरह प्रोवाइड नहीं करता, क्यों गवर्नमेंट इंटरवीन करती है? दे आर अंडर प्रोड्यूस्ड एंड अंडर कंज्यूम्ड इन अ प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम कंज्यूमर साइड because consumer doesn't appreciate their benefits, and from producer side because not all people are willing to buy them, so they are underproduced, profit ही नहीं आ रहा। फिर जी, sometimes merit goods के केस में क्या उसको बोलते हैं, एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं, थर्ड पार्टीज के फायदे। पढ़ी लिखी वर्कफोर्स होगी, सिर्फ उनको बेनिफिट नहीं होगा, उनकी फैमिलीज को भी बेनिफिट होगा। हेल्थी वर्कफोर्स होगी, अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाएंगे, पूरी मुल्क को फायदा होगा, जीडीपी बढ़ेगा। इन बेनिफिट्स को, वाइडर बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमी को इग्नोर करता है प्राइवेट सेक्टर। एज अ रिजल्ट ये अंडर प्रोड्यूस्ड, अंडर कंज्यूम्ड है, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। अब गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करती है मुझे बताएं, इस मार्केट फेलियर को गवर्नमेंट कैसे ठीक करती है? यूनिट 5 का क्वेश्चन आता है बच्चे, आप लोग स्टंप होते हो। रिवाइज यूनिट 5, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो का यूनिट 5। वेरी गुड, इन्होंने 3 इंटरवेंशंस बोली हैं और तीनों बहुत अच्छी हैं। रेजिंग अवेयरनेस यानी पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट अबाउट मेरिट गुड, सोशल मीडिया के थ्रू, बिल बोर्ड, पोस्टर, इंफॉर्मेशन फेलियर रिमूव करोगे। ठीक है, और उसके बाद मेरे बेटे वो कहता है, वो कह रहे थे कि मैक्सिमम प्राइस लगा लो ताकि सस्ती हो जाए और गांव के लोग भी इसको अफोर्ड करने में कामयाब हो जाएं।
फिर इसके अलावा डायरेक्ट प्रोविजन, गवर्नमेंट अपने स्कूल्स हॉस्पिटल्स के थ्रू, यूनिवर्सिटीज के थ्रू खुद प्रोवाइड करना शुरू कर दे इनको। एज अ रिजल्ट ये अंडर कंजम्पशन अंडर प्रोडक्शन का मसला हल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ जाए फॉर इवैल्यूएशन। जी मेरा बेटा। सब्सिडीज इज वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सब्सिडीज बहुत अच्छा है। अब जो भी आपने इंटरवेंशन लिखी है गवर्नमेंट की डायरेक्ट अगर खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट में लैक फाइनेंस, गवर्नमेंट में नॉट नो हाउ मच ऑफ मेरिट गुड्स टू प्रोवाइड थ्रू आउट द कंट्री, वो सही एस्टिमेट ना कर पाए, ठीक है, क्वालिटी में भी लो, राइट। सब्सिडीज देते हैं, इन इलास्टिक डिमांड है, गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैक्सिमम प्राइस लगाते हैं, ब्लैक मार्केट्स बन रही हैं, पुलिसिंग कॉस्ट हो रही हैं, बेटे वही चीज़ें जो हम रोज़ कर रहे हैं, बस मेरिट गुड्स के हवाले से आपने कर देना है। कंक्लूजन क्या देना है जी? गवर्नमेंट इंटरवेंशन में नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल बिकॉज government also lacks information about how much merit goods to be provided। बेटे समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? यस यस अनस। मैंने बोला है ऑलरेडी, मैंने फंड्स बोला है बेटे, ऑलरेडी बोला है, सो विल बी रिपीटेटिव, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। अब जरा इसकी मार्क स्कीम देखो बच्चों। मुझे इतना मज़ा नहीं आया आंसर्स का क्योंकि दो तीन बच्चे ही कर रहे थे, द रेस्ट वेरी ब्राइट किड्स इन द क्लास वर नॉट पार्टिसिपेटिंग। सो प्लीज़ ज़रा कॉन्फिडेंस के साथ ये, जैसे क्वेश्चन ये मुश्किल था, इसको बेशक ना कीजिएगा एग्जाम में, चॉइस में छोड़िएगा, लेकिन अगर ना चॉइस मिले और अच्छे क्वेश्चन की तो फिर तो करना है ना। तो सबसे पहले गवर्नमेंट इंटरवेंशन टेक्स प्लेस व्हेन मार्केट फेल्स, नॉलेज में देखो एक मार्क, मार्केट फेलियर बताना जरूरी था। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर, ठीक है, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बेनिफिट को। एग्जाम्पल्स ऑफ मेरिट गुड्स, एजुकेशन हेल्थ केयर, तीन तो बेटे हर बच्चा ले यहाँ पे। फिर क्यों गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जी? असेंशियल हैं लोगों के लिए, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बेनिफिट। प्राइवेट सेक्टर नॉट विलिंग टू फुली प्रोवाइड, दे विल ओनली प्रोवाइड टू दोज हु आर विलिंग टू पे फॉर इट, उनका एम ही प्रॉफिट है। प्रॉब्लम्स ऑफ पेमेंट फॉर मेरिट गुड्स, ओनली जो लोग पे करने को तैयार हैं उनको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करेगा। एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं सोसाइटी को, पूरी इकोनॉमी को, वो प्राइवेट सेक्टर इग्नोर करता है, वो प्राइवेट बेनिफिट अपना प्रॉफिट वगैरह देखता है। इवैल्यूएशन, government may lack the resources to provide sufficient merit goods, government may not have enough information on which merit goods should be provided। तो हमने तो इससे बहुत ज़्यादा इसको evaluate किया, conclusion भी दे दिया, so it should be pretty good। anyone any confusion? एक्सीलेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन दोबारा आए तो आप लोग इसको, इन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मेरिट गुड्स पब्लिक गुड्स, इसी बहाने एक बार ज़रा याद कर लो। पब्लिक गुड्स सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, नॉट इसकी वजह से उनका नाम पब्लिक गुड्स नहीं है कि ये पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करता है, इसकी वजह है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरी, विच लीड्स टू फ्री राइडर प्रॉब्लम। सारे करेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कीजिएगा, एग्जाम्पल्स पब्लिक गुड के बच्चे बहुत गलत देते हैं, एजुकेशन को पब्लिक गुड में डाल देते हैं, हेल्थ केयर को नहीं बेटे ये प्राइवेट गुड्स हैं और मेरिट गुड्स हैं, वो एक्सक्लूडेबल राइवल और फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं है। तो पब्लिक गुड्स सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स हैं, नेशनल डिफेंस है, फ्लड डिफेंसेस हैं और लाइट हाउसेज हैं, बस दैट्स इट। या फिर कुछ हद तक रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग ऑन द नेशनल चैनल्स, गवर्नमेंट के चैनल्स। अब वो भी कम होते जा रहे हैं बिकॉज उनकी भी फी है। और फिर प्राइवेट गुड्स एक्सक्लूडेबल, राइवल, फ्री राइडर प्रॉब्लम वाले, ये हैं मेरिट गुड्स भी, डीमेरिट गुड्स भी और बाकी सारी गुड्स भी जिनकी प्राइस चार्ज होगी। तो इनको प्लीज माइंड में क्लियर रखिएगा, एक रिवीजन कर लो। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। assess the effectiveness of government intervention through buffer stock schemes in agricultural markets। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि बफर स्टॉक स्कीम का असल वाला डायग्राम आज आपको करवा दूं। आई नो इल बी अ बिट ऑफ अ टाइम इस पे लगेगा, ज़रा मुश्किल भी है, लेकिन जब वो समझ आ जाता है तो बच्चे को पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। शैल आई डू इट? एक्सीलेंट, थोड़ा सा, श्योर, एक्सीलेंट, लेट्स जस्ट मेक श्योर दैट